तो दोस्तों आज हो गया 8 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आप के लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए बहस का जवाब दे रहे थे। आपको बता दें कि संसद में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति फूट डालो राज करो की है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की नेता बन गई है। आपको बता दें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति फूट डालो और राज करो की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी सोमवार को लखनऊ पहुंच गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी को रिसीव करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। साथ ही उनका पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के यूपी आते ही बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि यूपी वालों का अपमान करने वाली ममता बनर्जी और यूपी को दंगों की आग में झोंकने वाले अखिलेश में कोई फर्क नहीं है। तेलंगाना केंद्र सरकार की संसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना को लागू करने में पहले नंबर पर है। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से साल 2021 के लिए जारी नए रैंक के अनुसार तेलंगाना के 7 गांव केंद्र सरकार की इस योजना को लागू करने वाले 10 ग्राम पंचायतों की सूची में शामिल है। वहीं पूरी सूची में तेलंगाना के कुल 35 गांव शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में इस योजना की शुरुआत की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने पंजाब में कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट घोषित किया था और सोमवार को ईडी ने उनके भांजे से जुड़ा एक नया खुलासा किया है। एजेंसी का कहना है कि चन्नी के गिरफ्तार भांजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी ने कबूल किया है कि बालू खनन और अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले में मदद करने के एवज में उसे 10 करोड़ रुपए नकद प्राप्त हुए थे। ईडी ने सोमवार को जारी एक बयान में ये दावा किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब में कथित अवैध बालू खनन से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में हनी को 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब केवल 2 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक चारों प्रमुख दलों में से किसी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र को गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को जारी करेंगे। संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रियंका गांधी बुधवार को जारी करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि भाजपा के घोषणा पत्र के बाद वो अपना जारी करेगी। इससे उम्मीद है कि पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले सपा का भी घोषणा पत्र आ जाएगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 फरवरी को होने वाली राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राज्य में बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे। बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने नौकरी देने का जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और यही सच की जानकारी देने के लिए वो जिलों की यात्रा करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फरवरी को दोबारा उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन जोशी ने बताया कि राहुल गांधी 10 को श्रीनगर में रैली करेंगे। उसके बाद दोपहर को अल्मोड़ा में रैली करेंगे। जोशी ने कहा कि भाजपा को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। 14 फरवरी को जनता खुद ही उत्तराखंड को भाजपा के कुशासन से मुक्त कर देगी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के काफिले पर जो हमला हुआ था उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में मंत्रालय की तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हापुड़ में ओवैसी का कोई कार्यक्रम था और ना ही प्रशासन को उनके उस रूट से जाने की जानकारी दी गई थी। आखिर में अमित शाह ने कहा है कि वो असदुद्दीन अवैसी से विनती करते हैं कि वो सरकार की तरफ से दी जा रही सुरक्षा ले लें। सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। जब दुनिया में आए तो हमारे एक अहलुल्लाह ने, एक वली अल्लाह ने मेरे कान में आजादी, दूसरे कान में भी आजादी, और उसके बाद हमारे अब्बा ने दोनों कानों में पढ़ के फूका सियासत सियासत। अब हमारी पहली अजान तो हो चुकी है, अब दूसरी अजान भी नहीं होगी, सिर्फ खड़ा किया जाएगा जनाजे को। हम उसके लिए तैयार हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे धमकी आमेज पैगामात, तुम्हारे गोलियां
हमारे हौसले और अज़म को नहीं खत्म कर सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो सुनो बुज़दिलों, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह हम तमाम को ताकत देगा। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी, अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं और हमारा नाम असदुद्दीन है। हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है। आगे पीछे की बात है, वो या पीछे है, हम जाएंगे। मगर मौत से अगर मैं डर गया तो फिर मैं अल्लामा फजल हक कैराबादी को, रेशमी रुमाल के तहरीक चलाने वालों को हशर के मैदान में क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर मैं डर गया आज तो मैं हशर के मैदान में हसनैन करीमैन को क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर आज मैं डर गया तो बदर, मुवत्ता और अहद के शोहदाओं को क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर आज मैं डर गया तो कमली वालों के सामने हम कैसे ठहरेंगे? अगर आज मैं डर गया तो मैं शौकत अली, जो इस मुल्क की आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, अली बरादरान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान लिखने वाला अंबेडकर, इन सब ने हमको ये मुल्क दिया है कि हम इनको शर्मिंदा कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे तो यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो उनकी फौज का तराना याद आता है। क्या तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का? कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे, तू कौम पे लुटाए जा।